नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं मंजुला ठाकुर आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर सीएमसी के अभी तक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर सीपीआई और दूसरे संगठनों की ओर से निकाली गई विरोध रैली। बेमलखेड़ा में हुए सड़क दुर्घटना में मृत 7 महिलाओं के परिवार वालों को दिए गए चेक। बीदर इंचार्ज मंत्री शंकर बी पाटिल, मुनेना कोप्पा, केंद्रीय मंत्री भगवंत खोबा के अलावा दूसरे थे उपस्थित। बेंगलुरु की खादरिया मस्जिद में मस्जिद की यात्रा कार्यक्रम रखा गया था। भारी संख्या में गैर मुस्लिमों ने किया दौरा। सीजेआई यूयू ललित को दिया गया फेयरवेल, अब जस्टिस चंद्रचूड़ संभालेंगे जिम्मेदारी। अब समाचार विस्तार से। बीदर सीएमसी के चुनाव होकर काफी समय हो गया। इसके बाद अभी तक सीएमसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव नहीं कराया गया। इस संबंध में आज 7 नवंबर को सीपीआई पार्टी और अन्य संगठनों जैसे कि सीपीआई, एआईएमआईएम, मोमेंट ऑफ जस्टिस, भारतीय भीम सेना, ऑल इंडिया किसान सभा, आम आदमी पार्टी, कल्याण कर्नाटक लेबर यूनियन की ओर से बीदर के अंबेडकर सर्कल से डीसी कार्यालय तक एक विरोध रैली निकाली गई और इस संबंध में डीसी को एक मेमोरेंडम दिया गया। इस अवसर पर सीपीआई नेता अली अहमद खान, एडवोकेट सरफराज हाशमी, एआईएमआईएम के सिटी प्रेसिडेंट मिर्जा सफीउल्लाह बेग, सुरेश सिंधे और दूसरे उपस्थित थे। इस विरोध रैली के अवसर पर सीपीआई नेता अली अहमद खान ने संबोधित किया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। संगठनों की जानिब से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सभी के समर्थन के साथ आज यहाँ पर इस बात को लेकर जो पूरा बीदर चिंतित है कि 18 महीने हो गए तकरीबन बीदर में इलेक्शन होकर, लेकिन म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन के चुनाव होने के लिए कराने के लिए जो है ना जिला एडमिनिस्ट्रेशन तैयार नहीं है। काबिल फिक्र बात यह है कि जो बीदर के शासक है रहीम खान जी, उनके जो गंदे सियासी मकासद हैं, उन गंदे सियासी मकासद को पूरा करने के लिए बीजेपी भी उनका बहुत साथ दे रही है और यहाँ के एमपी और यहाँ के इंचार्ज मिनिस्टर भी उनका साथ दे रहे हैं। सियासी साजबाज तो जहाँ तक हमें समझ में आता भी है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उनकी इन गंदी चालों का हिस्सा बनकर काम कर रहा है, जिसकी हमें बहुत बहुत शिकायत है। तो आज कर्नाटक सरकार की जानिब से जब एक लेटर आ चुका है, एक ऑर्डर आ चुका है कि आप सदर बना सकते हैं, उसके बावजूद भी डिप्टी कमिश्नर बीदर ने अभी तक किसी तारीख का ऐलान नहीं किया है और बहानेबाजियां चल रही हैं। तो इन बहानेबाजियों को खत्म करके अब डिप्टी कमिश्नर बीदर को सामने आकर, अवाम के सामने आकर फौरी तौर पर चेयरमैन के चुनाव करने के लिए अपनी तारीख का ऐलान कर देना चाहिए। अगर से कोई कानूनी बाधा है तो अवाम के सामने लाना चाहिए, वरना ये जन आंदोलन अब 1 से 2, 2 से 4 से अब कई हजार तक पहुंचेगा और बीदर में हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मुश्किल खड़ी कर देंगे, उन्हें बनाने पर मजबूर कर देंगे। हालात बुरे से बुरे हो, इससे बेहतर है कि आप यहाँ पर चुनाव करवा दें और फौरी तौर पर करवा दें। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं। खुदा ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಬಂದರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನದಂದ್ರೆ ನನ್ನೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ, ಲಾಲ್ ಸಲಾಂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿ ಈಗ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಒಂದು 1.5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಪಾರ್ಟಿ ಆಫೀಸ್ ಯಾರು ನೋಡ್ಲತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಭಗವಂತ ಖೋಬಾ ಅವರು MP ಆಗಿ ಹೋಗ್ದಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಹಿತ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಇಷ್ಟು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿ ಮಾಡೋದು ಇದು ಭಾಳ ತಪ್ಪದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 40% ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗಿ 50% ಮುಟ್ಟಂತ ಇಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಹೊಂಟವ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟ ಏನು ಲಂಚ ಪಡಿಲತ್ತವ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಮೇತ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾವು, ಸುಮ್ಮ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತೇನದಂದ್ರೆ CPI ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆ
ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮದು ಸಹಕಾರ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. बेमलखेड़ा में हुए सड़क दुर्घटना में मृत 7 महिलाओं के परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई। बीदर इंचार्ज मंत्री शंकर बी पाटिल, मुनिनकोप्पा केंद्र मंत्री भगवंत खूबा, जिला अधिकारी गोविंद रेड्डी, बंडप्पा खाशमपुर और डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने बेमलखेड़ा पर मृत के हर परिवार को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। रविवार को बेंगलुरु की खरद्रिया मस्जिद में मस्जिद की यात्रा कार्यक्रम रखा गया था। इस अवसर पर भारी संख्या में गैर मुस्लिम लोगों ने दौरा किया। इस अवसर पर उन लोगों को वजू कैसे बनाते हैं, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, कुरान क्या है, इन सब के बारे में जिम्मेदारों ने विस्तार से बताया, जिसको देखने और जानने के बाद सभी गैर मुसलमानों ने अपनी खुशी का इजहार किया और कहा कि मस्जिद में उन्हें एक अलग ही सुख मिला है। बेंगलुरु से केपी न्यूज के संवाददाता मुजीबुर रहमान की रिपोर्ट। मैं जैन दिनेश खिवेसरा, समस्त जैन समाज जैन युवा संगठन का प्रेसिडेंट हूँ। आज पहली बार मस्जिद में आने का मौका मिला। बहुत सारे प्रश्न थे, हमारे दोस्त ने बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया। जनरली हम जो भी बुक्स में वगैरह लिखते हैं तो लेफ़्ट से लेकर राइट में लिखते हैं, राइट से लेफ़्ट क्यों लिखा जाता है, तो बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया गया कि जो भी हम कार्य करते हैं राइट हैंड से करते हैं, राइट डायरेक्शन में करते हैं, इसीलिए वो परंपरा शुरू हुई। उसके साथ में जैसे हम जैन समाज से है तो जैन समाज में हम रात्रि भोजन का निषेध रखते हैं। तो आपके इधर क्या परंपरा है, तो इनको ने जानकारी दी कि यहाँ भी हमारे पूर्वज भी रात्रि भोजन निषेध करते थे, वो भी नहीं खाते थे। ठीक है, धीरे धीरे परंपराएं बदली और पहली बार जब आने का मौका मिला, सर्व धर्म को सम्मान करते हुए हमको जो इनवाइट मिला गया, बहुत ही खुशी हुई। बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिला। अपने जो भाईचारा, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा हमेशा बना रहे और भगवान का आशीर्वाद, अल्लाह का आशीर्वाद हम सब पर खूब बरसे और भारत आगे खूब प्रगति। ಎಲ್ಲರೂ ನಗು ನಗು ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 10 ಪೈಸೆಯಿಂದ ಹೆಂಗಸರು ಅಷ್ಟೊಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ತುಂಬ ಈ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದ. आज हैदराबाद के कोकटपल्ली आरटीसी बस डिपो पर मोनगुडू चुनाव में टीआरएस पार्टी की जीत पर लोगों ने जश्न मनाया। इस अवसर पर पटाखे फोड़े गए और मिठाई वितरण की गई। इस अवसर पर डिपो के सेक्रेटरी अशोक इलेहिया, जब्बार, एनआर श्रीनिवास और रीजनल प्रेसिडेंट मल्ला रेड्डी उपस्थित थे। हैदराबाद तेलंगाना से मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। जहीराबाद में बीदर से गैर कानूनी तौर पर शराब को ले जाते हुए एक व्यक्ति को आबकारी विभाग के सी अशोक कुमार और टीम ने गिरफ्तार किया। बीदर कर्नाटक राज्य से तेलंगाना राज्य को गैर कानूनी तौर पर शराब भेजी जा रही थी। इसकी सूचना मिलने पर आबकारी विभाग सी अशोक कुमार ने अपनी टीम के साथ फौरन हरकत में आते हुए विजय नामी शख्स को जहीराबाद के मार्केट यार्ड में बीदर से गैर कानूनी तौर पर शराब बेचते हुए पकड़ लिया और इसके पास से 33 असल पसंद के बोतल जब्त किए गए और विजय पर एक केस बुक करके रिमांड पर भेज दिया। इस अवसर पर जहीराबाद आबकारी विभाग के सी अशोक कुमार और शंकर नाइक, मुल्ला रामुली, नरेश के अलावा दीगर उपस्थित थे। जहीराबाद से केपी न्यूज के लिए फयाज अहमद की रिपोर्ट। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।94528392 8482221297। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी,
सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस ललित के कार्यकाल का सोमवार को आखिरी सत्र था। उनके कार्य दिवस के आखिरी दिन समारोह पीठ बैठी। सीजेआई के साथ उनके उत्तराधिकारी सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ पारंपरिक तौर पर दाहिने ओर बैठे, वहीं बिल्कुल बाईं ओर जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी बैठी। कार्यसूची में शामिल 15 मुकदमों में से अधिकतर मध्यस्थता और ट्रांसफर से संबंधित थे। कोर्ट रूम में एसएसजी ऐश्वर्या भाटी ने भी रिटायर हो रहे सीजेआई जस्टिस ललित को शुभकामनाएं दी। भावी चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि कई यशस्वी चीफ जस्टिस हुए, लेकिन आपने अपनी अलग और विशिष्ट पहचान बनाई। आपने जो सुधारात्मक उपाय लागू किए वो आगे भी जारी रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के छावला में वर्ष 2012 में हुए गैंगरेप और मर्डर केस के 3 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बरी कर दिया। उन्हें दिल्ली की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उनकी सजाए मौत को बरकरार रखते हुए उन्हें शिकार के लिए सड़कों पर भटकने वाले हैवान बताया था। गौरतलब है कि पीड़िता का दिल्ली के छावला इलाके से अपहरण करने के बाद गैंगरेप और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। उसका शव हरियाणा के एक गांव के खेत में क्षत विक्षत हालत में मिला था। उस पर चोट के कई निशान थे। ये चोटें कार के औजार और अन्य वस्तुओं से हमले के कारण आई थी। दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2014 में 3 लोगों को 2012 में 19 वर्ष महिला के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के लिए दोषी ठहराया और उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। 2022 का अंतिम पूर्ण चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को है, जिसके बाद अगला पूर्ण ग्रहण 14 मार्च 2025 को लगेगा। इस घटना को ब्लड मून कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की छाया के सबसे अंधेरे हिस्से में चला जाता है। इस दौरान और लाल दिखाई देता है। ग्रहण को देखने के लिए किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि दूरबीन और तेज रोशनी से दूर किसी क्षेत्र में जाने से दृश्यता में मदद मिलती है। बता दें कि भारत में यह पूर्ण चंद्र ग्रहण देश के पूर्वी भागों में है और आंशिक ग्रहण शेष राज्यों में दिखाई देगा। यदि आप भारत में रहते हैं और 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण देखना चाहते हैं, तो हमने आपकी सहायता के लिए सभी प्रमुख शहरों में ग्रहण का समय सूचीबद्ध किया है। आइए जानते हैं किस शहर में चंद्र ग्रहण की समय अवधि क्या रहेगी। इसके बारे में जानते हैं। 8 नवंबर 2022 को चंद्रमा पृथ्वी की छाया में से गुजरेगा और लाल हो जाएगा। यह लगभग 3 वर्षों के लिए अंतिम पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। ऐसे में पता लगाएं कि क्या यह चंद्र ग्रहण आपके क्षेत्र में दिखाई देगा। शामली में गांव बुच्चाखेड़ी निवासी दर्जनों ग्रामीणों ने खाद के गड्ढों पर गांव के कुछ लोगों पर कब्जा करने का लगाया आरोप।
उप जिला अधिकारी को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की। मांग पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन की दी चेतावनी। मामला जनपद शामली के कैराना तहसील मुख्यालय का है, जहां पर गांव बुच्चाखेड़ी से दर्जनों ग्रामीण तहसील मुख्यालय पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने उप जिला अधिकारी शिव प्रकाश यादव को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उनके गांव बुच्चाखेड़ी में खाद के गड्ढे हैं, जहां परंतु प्रशासन द्वारा खाद के गड्ढों को सौंदर्यकरण की बात कर खाली करा दिया गया था, परंतु अभी तक न ही तो वहां पर सौंदर्यकरण हुआ है और न ही प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोगों द्वारा खाद के गड्ढों पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों ने उप जिला अधिकारी से शिकायत करते हुए बताया कि या तो वहां पर प्रशासन द्वारा सौंदर्यकरण कराया जाए या फिर जिन लोगों द्वारा वहां पर खाद डाला जाता था उनको वह जगह वापस दी जाए। मांग पूरी न होने पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। जनपद शामली उत्तर प्रदेश से केपी न्यूज के संवाददाता आजाद खान की रिपोर्ट। पूरा मामला ये है जी, हमारे गांव में खाद के गड्ढे थे जिस पर कश्यप समाज का जो है खाद पड़ा हुआ था। प्रशासन द्वारा कहा गया कि इसका हम जो है सुंदरीकरण कराएंगे, इस जगह का आप ये खाली कर दो। तो हमने तुरंत जो है उस जगह को खाली कर दिया, क्योंकि हम कानून का पालन करने वाले व्यक्ति है। ठीक है जी। तो उसके बाद में अब तुरंत जो है एक दूसरे समुदाय द्वारा कुछ लोगों द्वारा उनके उस जगह पर कब्जा करना चाह रहे हैं। हमारी मांग ये है प्रशासन से कि उस जगह को या तो सौंदर्यीकरण किया जाए या जिसकी पूर्व में जगह थी जिसके खाद पड़े थे उन्हें दे दिया जाए। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आपको क्या? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम डीएम कार्यालय में धरना देंगे। कहाँ का मामला है? ये गाँव बुच्चाखेड़ी का मामला है। ये मामला ये है जी, हमारे यहाँ गांव में खाद के गड्ढे थे और गांव के बीच में आ चुके थे। प्रशासन ने कहा कि यहाँ बीमारी, हमको पता है कि हमारे बच्चे रहे हैं छोटे छोटे, उससे बीमारी फैल रही है और डेंगू वगैरह बहुत ज़्यादा फैल रहा है वहाँ पे खाद के गड्ढों की वजह से, क्योंकि वहाँ पे कूड़ा करकट सारी चीज़ें पड़ती थी। तो उसमें प्रशासन ने कहा भी इसको खाली करो, गाँव से बाहर जाएगा। हमने उसको खाली कर दिया। खाली करने के बाद दूसरे समाज द्वारा उस पर कब्जा किया जा रहा है जबरन। अब हम ये चाहते हैं कि प्रशासन ने हमें कहा था कि इसका सौंदर्यकरण होगा, लेकिन उसमें कोई सौंदर्यकरण तो हुआ नहीं। लेकिन दूसरा समाज उस पर कब्जा करना चाह रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि उसमें या तो सौंदर्यकरण हो या फिर जिसको गड्ढे थे, जिसके खाद पड़ता था, ऐसा कैसे उनके डलवाया जाए, कोई दूसरा व्यक्ति ना डाले। ये कौन लोग हैं जो? दिल्ली वक्फ बोर्ड अनियमितता मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी कोर्ट पहुंची। ईडी ने कहा है कि मामले में आरोपियों हामिद अली और कौसार इमाम के मोबाइल को जब्त किया गया था, लेकिन बाद में उस मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रिलीज कर दिया गया था। इसके साथ ही ईडी ने मोबाइल फोन को रिलीज करने के आदेश को राउज एवेन्यू कोर्ट में चुनौती दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की याचिका पर नोटिस जारी किया। कोर्ट ने इस मामले में कौसर इमाम और हामिद अली को नोटिस जारी किया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर सीएमसी के अभी तक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव नहीं करा जाने को लेकर सीपीआई और दूसरे संगठनों की ओर से निकाली गई विरोध रैली। बेमलखेड़ा में हुए सड़क दुर्घटना में मृत 7 महिलाओं के परिवार वालों को दिए गए चेक। बीदर इंचार्ज मंत्री शंकर बी पाटिल, मुनेना कोप्पा, केंद्रीय मंत्री भगवंत खोबा के अलावा दूसरे थे उपस्थित। बेंगलुरु की खादरिया मस्जिद में मस्जिद की यात्रा कार्यक्रम रखा गया था। भारी संख्या में गैर मुस्लिमों ने किया दौरा। सीजेआई यूयू ललित को दिया गया फेयरवेल, अब जस्टिस चंद्रचूड़ संभालेंगे जिम्मेदारी। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।